हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स इन 10 अनअकैडमी। जी हां दोस्तों, वन स्टॉप द सॉल्यूशन ऑल द करंट अफेयर्स इन इंडिया। बैंक हो, एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस, हर एग्जाम के टॉप 10 करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे आपके इस यूट्यूब चैनल पर, करंट अफेयर्स इन 10। दोस्तों, मेरा नाम है रवि प्रताप कर। मैं आपके लिए हर दिन 10 मिनट के 6 सेशन लेकर के आता हूं। किसी भी एग्जाम के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहां से आगे नहीं जाना है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले बता दें दोस्तों, मेरा नाम है रवि प्रताप कर। मेरे पास 9 सालों का एक्सपीरियंस है और इससे पहले मैं कई सारे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा चुका हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल में लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है, अनअकैडमी। ये मैंडेटरी है। अनअकैडमी की बात करें तो 30 से ज़्यादा कैटेगरीज पर अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती है अनअकैडमी। आप हमसे किसी भी कैटेगरी से जुड़ सकते हैं। हर कैटेगरी में बेस्ट एडुकेटर यहाँ पर अवेलेबल है। दोस्तों, मैंने आपके लिए बनाया टेलीग्राम चैनल। आप इस लिंक के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, जिससे कि एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स आपको यहाँ पर हमेशा मिलते रहेंगे। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो हमारे पास 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन है। जहां अगर आप 1 सालों के लिए यूज करते हैं तो 6,000 रुपये रखा गया और 2 सालों के लिए 7,200। लेकिन जैसे ही आप मेरा ये रेफरल कोड यूज करेंगे RPK10 तो आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी 1 साल के लिए फी थी जहां 6,000, वहां लेंगे 5,400 और 2 सालों के लिए फी थी जहां 7,200, वहां लेंगे 6,480 रुपए। तो याद रखिएगा मेरा यह रेफरल कोड RPK10। सेशन का पहला क्वेश्चन है कि यूनियन गवर्नमेंट अप्रूव्ड फंड्स फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन, विच स्टेट इज नॉट इन द लिस्ट। यानी केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए धनराशि की मंजूरी दी। कौन सा राज्य सूची में नहीं है? पहला मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना या नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा? तेलंगाना। क्या केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जल जीवन मिशन कार्यान्वयन के लिए धनराशि की मंजूरी दी है? यूनियन गवर्नमेंट अप्रूव फंड फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन इन मध्य प्रदेश, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। इसके अंदर नहीं आता क्या? तो तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागेश मुकाती पास्ट अवे, ही वॉज रिलेटेड टू। जागेश मुकाती का हाल में निधन हो गया, वो किससे संबंधित है? डायरेक्टर, टीवी एक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूजिशियन या नन ऑफ दीज। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? टीवी एक्टर। जागेश मुकाती की बात करें तो पौराणिक धारावाहिक एक आती थी श्री गणेश, उसमें वो श्री गणेश, भगवान गणेश की भूमिका निभाने वाले जागेश मुकाती, जिनका हाल में निधन हो गया, वो 47 वर्ष के थे। यानी जागेश मुकाती बेस्ट नोन फॉर प्लेइंग लॉर्ड गणेशा ऑन द 2000 माइथोलॉजिकल सीरीज श्री गणेशा। ही डाइड एट द एज ऑफ 47। प्रीतम सिंह पास्ट अवे रिसेंटली, ही वॉज डायरेक्टर फॉर ऑफ विच इंस्टीट्यूट। प्रीतम सिंह का हाल में निधन हो गया, वो किस संस्थान के निदेशक थे? IIM अहमदाबाद, IIM मद्रास, IIM दिल्ली, IIM लखनऊ या BHU। तो इसका सही आंसर क्या होगा? IIM लखनऊ। यानी प्रीतम सिंह लखनऊ में भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट या फिर MDI मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन के पूर्व निदेशक, और गुड़गांव में स्थित MDI यानी कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, और नई दिल्ली RP संजीव गोयनका समूह परिवर्तित अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान यानी IMI इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इन न्यू दिल्ली के महानिदेशक रहे थे। लेकिन वो जब निधन हुआ तो उस समय में वो IIM लखनऊ के डायरेक्टर थे। नेक्स्ट, तुरंत कस्टम किस शहर में शुरू किया गया? न्यू दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, बोथ B and D। इसका जो आंसर है वो होगा बोथ B and D, यानी कि यह बेंगलोर और चेन्नई दोनों जगह पर शुरू किया गया है तुरंत कस्टम। यानी कि बात करें तो यहाँ पर CBIC की बात हो रहा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। डायरेक्ट टैक्सेस को कंट्रोल करने के लिए इंडिया बना हुआ था CBDT, ये बोलते सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस को रेगुलेट करती थी। अब तो कस्टम को छोड़ करके बाकी जितने टैक्स हैं इनडायरेक्ट में सबको मिलाकर बना दिया गया GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसमें कि कस्टम ड्यूटी नहीं आता, बाकी इसमें सब आता। एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, जितने भी हैं सब के सब मिलाकर के बना दिया गया अभी हाल में क्या? GST। तो क्वेश्चन था कि तुरंत कस्टम इज लॉन्च्ड इन विच सिटी। इसका आंसर क्या होगा? तो बेंगलोर एंड चेन्नई। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम CBIC लॉन्च इट्स फ्लैगशिप प्रोग्राम तुरंत कस्टम एट बेंगलुरु एंड चेन्नई। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने बेंगलुरु और चेन्नई में अपने प्रमुख कार्यक्रम तुरंत कस्टम को लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शहर वैश्विक रूप से सबसे महंगे शहर की सूची में है? Which only city in India are in the list of most expensive सिटी ग्लोबली? मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कानपुर या इंदौर? इसका सही आंसर है क्या? मुंबई।
यानी कि भारत की वित्तीय राजधानी, इसको फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं मुंबई, वैसे कैपिटल न्यू दिल्ली, फाइनेंशियल कैपिटल कहां, मुंबई, रहने की लागत के मामलों में प्रवासियों के लिए देश का सबसे महंगा शहर बन के उभरा। कौन? मुंबई। मर्सर के 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रवासियों के लिए मुंबई 60वां सबसे महंगा शहर है, जबकि एशिया में यह कितने स्थान पे? तो 19वें स्थान पे है। एक राउंड इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, चीजों को रिवाइज करने से चीजें बार बार याद रहती है। यानी कि पहला क्वेश्चन जो था वो था कि केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए धनराशि को मंजूरी दी, कौन सा राज्य इस सूची में नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? तेलंगाना। ठीक, इसमें आता क्या क्या? मध्य प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल, जिसको जल जीवन मिशन के लिए धनराशि की मंजूरी मिली है। जागेश मुकाती का निधन हो गया, वो किससे संबंधित हैं? तो वो टीवी एक्टर थे जो कि श्री गणेश का रोल करते थे धारावाहिक, पुरानी धारावाहिक श्री गणेश में। प्रीतम सिंह का हाल में निधन हो गया, वो किस संस्थान के निदेशक थे? तो IIM लखनऊ। नेक्स्ट है तुरंत कस्टम किस शहर में शुरू किया गया है? तो बेंगलोर और चेन्नई। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा शहर वैश्विक रूप से सबसे महंगे शहर की सूची में है? तो मुंबई। मुंबई की बात करें तो मुंबई का टोटल वैश्विक स्तर पर प्रवासियों के लिए मुंबई 60वां शहर है, जबकि एशिया में यह 19वां शहर है। कौन सा? मुंबई। और मुंबई क्या है? तो भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है, याद रखिएगा इसे। दोस्तों मैं आपके लिए डेली लेकर के आता हूं 10 मिनट के टोटल 6 सेशन, या 6 नहीं तो 5 सेशन, यानी कम से कम मिनिमम 50 करंट अफेयर्स हम डेली लेकर के आते हैं। तो आप मेरा चैनल देखते रहिएगा, करंट अफेयर्स इन 10, अपने दोस्तों को बताइएगा इसके बारे में। थैंक यू सो मच। याद रखिएगा चैनल का नाम करंट अफेयर्स इन 10। यूट्यूब पे जाइएगा, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, और ये मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा RPK10। जैसे इस कोड को आप यूज करेंगे तो आपको 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, और आप हमसे टेलीग्राम से इस लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।